नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका वैकुंठ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे जो बृहस्पति का गोचर हो रहा है इस समय 2026 के अंदर जेमिनी राशि में कैसा रहेगा जो धनु राशि वाले लोग हैं। देखिए, धनु राशि के लिए जो बृहस्पति का गोचर है वो इस समय सप्तम भाव के अंदर है। सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, वो भी लगन के लॉर्ड होके और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होके। तो डेफिनेटली धनु राशि वालों की हेल्थ के लिए, उनके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए और उनके इंटरनल हैप्पीनेस, उनकी उनकी सुख शांति के लिए और प्रॉफिट्स के लिए ये वाला जो गोचर हो रहा है ये काफ़ी शुभ है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर और बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक। आपको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा, इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। देखिए दोस्तों, बृहस्पति जो हैं इस कुंडली में एक तो लगन के लॉर्ड होके बैठते हैं सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव में बैठे तो हैं लेकिन जेमिनी के अंदर बैठे हैं। जेमिनी मरकरी की राशि है। मरकरी की राशि कैसी है? देखिए, मरकरी मरकरी और जेमिनी जो कारक हैं वो हैं इंफॉर्मेशन के कारक। जो आपकी स्किल्स होती हैं, खासकर आपकी हैंड स्किल्स होती हैं उसके, और जैसे किसी की मान लो कुकिंग स्किल्स हो गई या फिर राइटिंग स्किल्स हो गई या कम्युनिकेशन स्किल्स भी हम जेमिनी से देखते हैं और मरकरी से देखते हैं। तो बृहस्पति जो है 3 नंबर में जाके इस समय इन सब चीज़ों में अच्छे रिजल्ट देंगे। तो हो सकता है और कि इस समय जो धनु राशि वाले हैं उनके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें आपके बात करने के लहजे और तरीके की वजह से, आपके कम्युनिकेशन की वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उनमें उनमें बेटरमेंट हो। बिजनेस रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। कोई जो लोग बिजनेस करते हैं खासकर उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जो लोग सेल्स में हैं, सेल्स में जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। आपको ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ देगा। आपकी जो पब्लिक इमेज होगी, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो पब्लिक इमेज का भी होता है। तो आपकी जो पब्लिक इमेज है वो भी आपके कम्युनिकेशन की वजह से ऊपर जाएगी और अच्छी बनेगी। देखिए, इस समय आप अपने कम्युनिकेशन, अपनी स्पीकिंग और अपने और चीज़ों को जल्दी लॉजिकल तरीके से सॉल्व करने के सारी स्किल्स की वजह से आप काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अभी देखेंगे आप तो यहाँ से जो बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है, वो प्रॉफ़िट्स के हाउस पे है। वो नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गनाइज़ेशन इस घर से हम देखते हैं और लार्ज नेटवर्क सर्कल जो होता है, वो भी हम 11वें घर से देखते हैं। तो इस समय आप लार्ज नेटवर्क सर्कल के साथ जुड़ सकते हैं। आपका मन होगा कि आप किसी ऐसी संस्था से जुड़ें जहाँ पे आपको सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि जो 11वां भाव होता है वो छठे से छठा होता है। छठा भाव सेवा का होता है और 11वां भाव छठे से छठा है। तो आप ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ के आप सेवा कर सकते हैं। ये भी देखा जा सकता है। बृहस्पति की जो दृष्टि होगी वो सप्तम दृष्टि लगन पे है। लगन पे होने के कारण आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क करेंगे। अगर आपका वेट अंडर वेट है या फिर अगर आप ओवर वेट हैं, तो आप उस वेट को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ में भी आप अच्छा करेंगे। आप अच्छी डाइट के ऊपर ध्यान देंगे। ये सब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की वजह से। साथ ही साथ बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है, वो तीसरे घर पे होगी। तीसरा घर है अगेन राइटिंग का, स्पीकिंग का, कम्युनिकेशन का, स्किल्स का। तो अगेन आप कोई आपकी कोई अगर हॉबी है, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। आप किसी नई हॉबी की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं। खासकर आप कुछ गूढ़ कुछ डीप रिसर्च टॉपिक्स पे उन पे बात करना आपको अच्छा लगेगा। उन पे आप काफ़ी डीप जा सकते हैं और उसमें काफ़ी अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये घर जो होता है ये सिबलिंग्स का घर भी है। तो सिबलिंग्स के लिए, आपके छोटे भाई-बहन हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। इस तरह से आपको बृहस्पति रिज़ल्ट देंगे। लेकिन देखिए, धनु राशि वाले जो लोग हैं वो बहुत सारे होंगे, तो सभी को रिज़ल्ट तो सेम नहीं आएँगे। अब डिफ़रेंस कहाँ पे आता है? डिफ़रेंस आता है आपकी जो कुंडली है उसके अंदर जो ग्रहों की प्लेसमेंट है। अब अ, मान लीजिए किसी का शुक्र यहाँ पे है और उस व्यक्ति का शुक्र की ही दशा चल रही हो, तो बृहस्पति का एक तो गोचर भी यहाँ पे है और शुक्र की दशा चल रही हो, तो उसकी शादी हो सकती है। शुक्र के ऊपर गोचर करने की वजह से आप गाड़ी ले सकते हैं। आप 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 नया मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं। आप लग्ज़री पे स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो भोग विलास का ग्रह है, वो उसके ऊपर से बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपको दशा कौन-सी चल रही है और उस दशा लॉर्ड के ऊपर
कहीं बृहस्पति की दृष्टि या उसका गोचर तो नहीं। अब मान लीजिए कि बृहस्पति अगर अब जैसे यहाँ देख रहे हैं तीसरे घर पे और यहाँ शनि बैठे हों और शनि की दशा भी चल रही हो, तो इस समय ये सेल्फ एफर्ट के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि तीसरे घर में अपने बिजनेस की तरफ लेके जाते हैं। और जुपिटर जो है एक तो यहाँ से सीधी नवी दृष्टि से तीसरे घर को देख रहे हैं, तो जो आपका सेल्फ एफर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा। तो इस तरीके से आपको अपनी कुंडली के ग्रहों को ब्लेंड करना है दशा के साथ और साथ में गोचर लगाना है, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।